जी नमस्कार। मनरेगा में काम करने वाले कर्मी, चाहे वो रोजगार सेवक हो या बिचौलिया हो या बीपीओ हो, सबको मनरेगा से सीखना चाहिए। और सीखिए तो कहाँ सीखिए, कहाँ है वो स्कूल जहाँ मनरेगा के बारे में सीखिएगा? वो स्कूल कहीं और नहीं, झारखंड प्रदेश के गोड्डा जिला के बोआरीजोर प्रखंड के राजा भीठा एक पंचायत है। कौन सा? राजा भीठा एक पंचायत है, जहाँ से आपको मनरेगा में काम करने के लिए सीखना चाहिए। आपको दिखाते हैं पहले प्राप्त राशि 3,70,875 रुपया। और ये किसके नाम से है ये आपको दिखाते हैं। सुफाली पहाड़ी के नाम से योजना है। किसके नाम से? सुफाली पहाड़ी के नाम से। लेकिन सीखना कैसे है कि पोखर एक बार इधर से खोदिए, दूसरे साल उधर से खोदिए, एक पोखर में 2 योजना निकालिए। कैसे ये दिखाते हैं। पहले जरा नीचे चले जाएं, कैमरा पर्सन को बताएंगे, जरा नीचे चले जाएं और दिखाएं। हम जो दिखा रहे हैं जरा दिखाइए इधर। ये पहला योजना का पीड़ है। ये पहला योजना का पीड़ है। पूर्व में 100 बाय 100 का लगभग या 70 बाय 90 का 80 का एक पोखर खुदाया था जो पूर्व में। उसके बाद देखिए इस एरिया को खाली छोड़ दिया गया। इस एरिया को खाली छोड़ दिया गया और इसी में 50 बाय 50 का एक पोखर पुनः निर्माण के लिए नवनिर्माण की योजना स्वीकृति कर दी राजा भीठा। और 1,81,000 रुपया सिर्फ निकाल लिया गया। आपको दिखाते हैं। देखिए ये पुराना पोखर में हम मौजूद हैं, जो जिसकी नवीकरण यानी जैसे बाल तो मेरा माथे में पुराना है, लेकिन नाई के द्वारा कटिंग करके इसे डिजाइन बना दिया गया। ये दिखाते हैं। ये देखिए वो पुराना घास 1 से 1.5 फीट की कटाई की है मिट्टी को, और उसके बाद 1,81,000 ये फाइनल हो गया। 3,70,000 निकासी कर लिया जाएगा, ये फाइनल हो गया। ये पुराना। और इधर दिखाते कैसे खटाल बनाया गया। आखिर गरीब मजदूर इसमें खटता और काम करता तो हमको बताइए कि उसके पेट में अन्न तो जाती, लेकिन ठेकेदार द्वारा ठेकेदारी कैसे किया गया। पहले 100 बाय 100 का पोखर और उसके बाद फिर एक साइड 20 फीट छोड़ दो। और देखिए दिखा रहे हैं हम आपको, सिर्फ नमूना दिखा रहे हैं। जरा देखिए हम दिखा रहे हैं ये खटाल कैसे बनाया गया। देखिए जरा सा कैमरा को नीचे करें। मिट्टी भर के 1 2 3 4 यानी 4 खटाल मिट्टी भर के, उसके बाद एक खटाल मिट्टी छोल के, और दूसरा नीचे इसको काटा गया। और तीसरा देखिए ठेकेदार का ठेकेदारी गरीबों के पेट में लात कैसे मारा वो दिखाते हैं आपको। 1 2 3 4 यानी सिर्फ घास छोल के और खटाल बना के निकासी कर ली गई। सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा है। आप बोआरीजोर आइए और ट्रेनिंग लीजिए कि कैसे काम करना है। वो राजा भीठा पंचायत में पहले 100 बाय 100 का पोखर पहले किया, उसके बाद फिर इसके बीच में 50 बाय 50 का पोखर, बड़ा आराम से। लेकिन हमारे यहाँ एक चचा है जो यानी यहाँ लोकल में गाय चराते हैं अपने यहाँ लोकल में, और इनका जरा घूमना होता है। इससे पूछते हैं कि चचा ये बताइए कि गरीब को खाना देना चाहिए कि नहीं, ये पूछते हैं। अच्छा चचा ये बताइए, सरकार को गरीब को खाना देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। पहले एगो पोखर खुदाया था यहाँ, खुदाया था ना, जरा जोर से बताइएगा। पहले पुरनका पोखर, उसके बाद खुदाया था, उसके बाद बताइए इसमें छोटका पोखर खोद दिया। खोदा ना। अगर इस जगह नया पोखर खोदता दूसरे जगह तो गरीब काम करता कि नहीं? काम करता। तो गरीब के घर में अनाज आता कि नहीं पैसा से? लेकिन ये ठेकेदार क्या किया? लूट लिया ना। लूट लिया। पहले 100 फीट का पोखर खोदा। यहाँ तो फिर ये थी गढ़ा लो, ये गढ़ा लो ना। ये गढ़ा हम सीढ़ी बनाए दिल, सीढ़ी बना के पैसा निकाल को। ये है सरकार, इसी को कहता है ना कि सरकार काना है। इसी बात पर हम बोल रहे हैं सरकार काना है, क्योंकि वो कागज में देखता है कि अंगूठा लग गया मास्टर रोल पर पैसा दे दो। किसका गया नहीं गया उसका कोई ठिकाना नहीं, कहाँ बन रहा है नहीं बन रहा है कोई ठिकाना नहीं। ठीक बात है ना। तो यही स्थिति हुआ है। तो चिन्ह दिखाओ, पुरनका पोखर का चिन्ह दिखाओ। हम कहते हैं कि जिला के अधिकारी कभी राजा भीठा आइए, प्रणाम करते हैं आपको, आइए और आके इस पोखर का जांच कर लीजिए। उसके बाद आप बताइएगा कि आप कितना मास्टर रोल खाता में पैसा भेजिए। बिचौलिया हावी होने के लिए रोकना चाहिए, नहीं रोक पाइएगा। पहले 100 बाय 100 का पोखर खोदिए, उसके बाद जैसे पुराना हुआ उसी में। पुरनका बोर्ड आपको दिखाते हैं, विश्वास नहीं होगा। नया बोर्ड वहाँ दिखाए थे जहाँ मेरा गाड़ी खड़ा है, अब पुरनका बोर्ड यहाँ ध्वस्त किया गया है। देख लीजिए, देखिए पुरनका बोर्ड
यानी 2 योजना मनरेगा से योजना के ऊपर योजना। क्या कोई पदाधिकारी है जो इस पर लगाम लगा पाएंगे? देखिए, ये मनरेगा का पुरनका बोर्ड था, ये मनरेगा का पुरनका बोर्ड था जिसमें पुराना पोखर खुदाया गया था। आज भी नमूना है। उसके बाद फिर इसी के ऊपर जियो टैगिंग कैसे कैसे हुआ? रोजगार सेवक को कितनी पैकेट गर्म कर दी गई थी? रोजगार सेवक को कितनी पैकेट गर्म कर दी गई थी कि पुरनका बोर्ड तोड़ के पुरनका योजना पर नयका योजना का जियो टैगिंग कर दीजिए और फिर बना दीजिए पोखर पर पोखर, यानी महल पर महल, ताजमहल पर ताजमहल। और रोजगार सेवक कभी SBI में तो कभी जो है इंडियन बैंक में, कभी पंजाब नेशनल में, किस बैंक में खाता खुलाया जो कि डबल जियो टैगिंग कराया, यह नहीं कह सकते हैं। कितनी की राशि मिल गई, कितनी की भागीदारी थी, कितनी की परसेंटेज थी, ये समझ में नहीं आया। सिस्टम तो मनरेगा कुछ और कहता है, लेकिन चलने कहाँ देता है ये लोग नहीं चलने देगा। सिस्टम क्या कहता है वो नहीं चलने देगा। ये लोग को चलाना कैसे है? पहले 100 बाय 100 कोड़िए, पैसा निकालिए 5 लाख, फिर जो है उससे 50 बाय 50 कोड़िए, 3,70,000 का एस्टीमेट बनाइए। बोर्ड पहले तोड़ दीजिए, पुरनका बोर्ड तोड़िए, फिर वहाँ नयका बोर्ड बनाइए। और नयको बोर्ड को गिरा दिया है। चलिए दिखाते हैं पहले आपको कि गिराया कैसे। ये तस्वीर हम आपको दिखाने ले चले हैं कि आखिर कैसे, यही जगह हम कह रहे थे आपको कि ये नया निर्माण कराया, लेकिन ये पुराना था क्योंकि 20 फीट छोड़ा गया है मात्र, और 20 फीट छोड़ के पुनः पोखर की निर्माण करा दी गई है। पहले भी योजना पुराना था। नहीं विश्वास है? किसी को नहीं विश्वास है ना? इस पंचायत का रिकॉर्ड उठाइए ना, पंचायत भवन में बैठ के देखिए, इसी दाग नंबर पर दूसरा पोखर आपको मिलेगा। और वो पोखर कहाँ खुदाया पूछ लीजिए, दिखाने बोलिए। इस दाग नंबर पर इसी जगह है, जांच करें। झारगांव ऐप है, उससे जांच कीजिए और देखिए। इसको भी इसीलिए गिराया है कि किसी को जानकारी ना चले किसके नाम से योजना क्या था, वर्कआउट, कितनी राशि निकासी। 1,81,000 निकल गया और पहले 5 लाख निकल गया। मैया गे मैया, क्या कीजिएगा आप लोग रे भाई? मनरेगा लूट लीजिए और सीखिए। जितना रोजगार सेवक है जिला का, सब आइए रविवार रविवार रविवार, और आइए राजा भीटा ट्रेनिंग करके चले जाइए। और जानते हैं उस कॉलेज का प्रोफेसर कौन रहेगा? राजा भीटा का रोजगार सेवक, क्योंकि उसी को जियो टैगिंग करने आता है कि पुरनका योजना पर नया योजना का जियो टैगिंग कीजिए। चलिए, खैर कोई बात नहीं, जनता का पैसा है, जिसको लूटना है लूट लीजिए।